हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान सीईटी के लिए राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली क्लास का लिंक भी मिलता रहेगा और डेली क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? 84 खंभों की छतरी आपकी दोस्तों है बूंदी में। और बूंदी के अंदर लोकेशन पूछ ले तो ये है देवपुरा गांव। देवपुरा गांव बूंदी के अंदर, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? देवपुरा गांव बूंदी के अंदर। और यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित यह छतरी है। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था? 84 खंभों की छतरी का निर्माण देवा ने करवाया था। किसने करवाया था? देवा ने। और कहां पे करवाया था? देवापुर गांव के अंदर। देवापुर गांव जो कि पड़ता है आपका बूंदी के अंदर। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी खंभों की छतरी कितनी है? उसमें कितने खंभों की छतरी है? तो वो छतरी आपकी है 64 खंभों की छतरी, जो कि बूंदी में है और देवपुरा गांव है। देवा नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया था। 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया था। ये बात गलत है। राव देवा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन विष्णु सिंह का काल नहीं था। राव विष्णु सिंह का काल नहीं था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसमें शासक कौन था? राव अनिरुद्ध। यह छतरी बूंदी के पास में देवपुरा गांव में है। बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य हुआ था। यह बात भी बिल्कुल सही है। निर्माण आपका 1683 से 95 के बीच में हुआ था। लेकिन इस समय शासक कौन था? राव अनिरुद्ध सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ ले कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बताओगे? अलवर के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? अलवर के अंदर। और इस छतरी को 80 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण कब करवाया गया था? 1815 ईस्वी के अंदर। निर्माण कब करवाया गया था? 1815 ईस्वी में। निर्माण करवाया किसने था? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? तो मैंने आपको अभी बताया था, महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यह कहाँ पे है? अलवर में। और यह छतरी दोस्तों 80 खंभों की छतरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। 80 खंभों की छतरी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम कौन सा है? प्राचीन राजाओं की छतरी और उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा मंडोर। जोधपुर में मंडोर नामक स्थान है। और मंडोर के अंदर एक सुंदर उद्यान भी बना हुआ है, जिसमें अजीतपोल, देवताओं की साल व वीरों का दालान, ये सब कुछ इसके अंदर बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जसवंत थड़ा दोस्तों आपका है जोधपुर के अंदर। जसवंत थड़ा आपका कहाँ पे हो जाएगा? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में दोस्तों जसवंत थड़ा बना हुआ है। यह प्रश्न आपका कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, ये प्रश्न पूछ ले तो महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने। निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा को, जो कि कहां पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर बना हुआ है।
किसने निर्माण करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। गेटोर में स्थित कछवा शासकों की छतरी किस किले की तलहटी में मिलती है? गेटोर में स्थित कछवा शासकों की छतरी जो है ये आपके नाहरगढ़ की तलहटी में मिलती है। नाहरगढ़ अगर अपन बात करें कहाँ पे पड़ता है, तो नाहरगढ़ आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर। गोरा धाये की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोरा धाये की छतरी, इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। किसने? अजीत सिंह ने। और कहाँ पे बनी हुई है ये छतरी आपकी? जोधपुर के अंदर। गोरा धाये की छतरी आपकी कहाँ बनी हुई है? जोधपुर के अंदर। और इसका निर्माण करवाया गया था 1711 ईस्वी को। अपनी धाये की स्मृति में करवाया गया था। आजादी के बाद ही गोरा धाये की एक और छतरी बनवा दी गई। आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद गोरा धाये की एक नई छतरी भी बना दी गई है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कौन से राज्य में है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपकी है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सेकंड रीट लेवल सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया है। रीट लेवल सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे है? देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे बनी हुई है? चलो बताओ, देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पे है? तो राइट आंसर जाएगा बीकानेर के अंदर। बीकानेर के शहर से 5 किलोमीटर दूर, 5 मील दूर देवी कुंड सागर। देवी कुंड सागर के सामने कल्याण सागर के पास में स्थित बीकानेर राजघराने का निजी शमशान घाट है। वहां पे देवी कुंड सागर की छतरियां बनी हुई है। चार बाग किस शहर में स्थित है? चार बाग कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। चार बाग दोस्तों क्या है? चार बाग की छतरियां हैं जो कि कोटा और बूंदी के अंदर है। और यहाँ पे टोटल 66 छतरियां हैं। टोटल 66 छतरियां यहाँ पे बनी हुई है। कांगा की छतरियों का संबंध कौन से जिले से है? कांगा की छतरियों का संबंध जोधपुर जिले से है। कौन से जिले से? जोधपुर जिले से। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? राम गोपाल पोदार की छतरी। राम गोपाल पोदार की छतरी। और यह कहाँ पे है? सीकर के रामगढ़ में। सीकर के रामगढ़ में। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करणी सिंह की छतरी कहाँ पे है? मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरी कहाँ पे है? आहड़ उदयपुर के अंदर। आहड़ उदयपुर के अंदर। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासतिया। राव मालदेव की छतरी कहाँ पर है? राव मालदेव की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में। राव मालदेव की छतरी आपकी कहाँ पे हो जाएगी? जोधपुर में। सेनापति की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी, गोरा धाये की छतरी, राव मालदेव की छतरी, कागा की छतरी, ये सारी छतरियां आपकी जोधपुर में बनी हुई है। कुंभा श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है? किसकी स्मृति में? तो वो हो जाएगा रायदास यानी कि स्वामी रविदास की स्मृति में एक छतरी का निर्माण करवाया गया है। असत्य कथन कौन सा है वो पूछा है। मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंदर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ के अंदर जो कि पड़ता है सीकर के अंदर। रामगढ़ आपका पड़ता है सीकर के अंदर। रामगोपाल पालीवाल की छतरी आपकी हो जाएगी बीकानेर के अंदर, यह गलत है। रामगोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है, ना कि बीकानेर में। इसका राइट आंसर आएगा जैसलमेर। और गोपाल सिंह की छतरी आपकी हो जाएगी करौली के अंदर। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के किले में। कुंभलगढ़ के किले में 12 खंभों की छतरी है।
महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? तो ये आपकी हो जाएगी बांडोली के अंदर, बांडोली के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छतरी स्थल की गलत युग्म को छांटना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? कोटा के अंदर। बिल्कुल गलत है, ये प्रश्न क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गलत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर के अंदर है, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है दोस्तों? मैंने आपको बताया था जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे हो जाएगा? जोधपुर में। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 गलत है, 1 और 3 दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़े कुछ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छतरियों के बारे में थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक और प्रश्न जो कि हम राजस्थान जीके के नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा।